और चलिए आज की बहस के एक बार सवाल पर नजर डाल लेते हैं। पहलगाम हमले के बाद खौल रहा खून, पूरे देश में बदले का जुनून, ये सबसे अहम सवाल। आतंकी हमले में देश भर में गुस्सा, पीएम ने दिया न्याय का भरोसा। पीड़ितों के जख्म का होगा हिसाब, दोषियों को मिलेगा करारा जवाब। हमले ने छुआ भागवत का मर्म, अत्याचारियों को सबक सिखाना है धर्म। धर्म पूछकर हत्या का नया रंग, ये धर्म अधर्म के बीच की बड़ी जंग। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में ऋचा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और सुची विश्वास, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। ऋचा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि पूरे देश की नजर सरकार पर है, केंद्र सरकार पर है, और पूरी दुनिया की नजर भारत पर है कि क्या कठोरतम कार्रवाई की जाती है इन आतंकियों के खिलाफ। देखिए, पहलगाम की जो दर्दनाक घटना है, आतंकी घटना है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और न किसी प्रांत का मुद्दा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भारतवासियों के मन में जो आक्रोश था उसको एड्रेस करते हुए कहा है कि इस आक्रोश को हम समझते हैं और ये जो आतंकवादी घटना है, आतंकवादी घटना करने वाले लोग, उसको प्रश्रय देने वाले लोग, उसको संरक्षण देने वाले लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी कि वो उसको याद रखें। इन आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, या प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट उद्घोष। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये वो समय है जब 140 करोड़ भारतीयों को भारतीय बनकर देश की ताकत बनना। आज जब पूरी दुनिया ईरान और अरब, पुतिन और ट्रंप आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भरोसा जता रहे हैं, भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़े हुए हैं, तब जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बयानबाजी करती हैं कि वो देश के साथ ना खड़े होकर कहीं ना कहीं उनके पक्ष में दिखाई पड़ती है, जिसके पक्ष में नहीं होना चाहिए, तो ये इनको समझना पड़ेगा कि ये नहीं। ऋचा सिंह जी, देश के पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा तो है, कोई भी दल हो, सब कह रहे हैं हम सरकार के साथ में खड़े हैं, जो कार्रवाई होगी उसके साथ पूरे देश की जनता खड़ी है, पूरा विपक्ष खड़ा है, सरकार कार्रवाई करे। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी उस बैठक में मौजूद नहीं थे, बिहार में रैली कर रहे थे, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कितना गंभीर है सरकार। देखिए, सरकार कितनी गंभीर है ये तो आपको एक्शन से दिखाई पड़ेगा, और सवाल रैली का नहीं है। सवाल इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर खड़े होकर इस देश की जनता को ये बता रहे थे कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बार बार ये देश के मनोबल को तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी करती है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया, आप तो उस बयान को दोहरा सकते हैं कि ये तो आतंकी हमला इसलिए हुआ है कि मुसलमान अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं। अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, जबकि सच ये, इसको कहना पड़ेगा कि जो कलमा पढ़ा वो बच गया, लेकिन जो कलमा नहीं पढ़ा वो मार दिया। तो अगर ये उनके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा ये कहा जाना कि हम उस परिवार से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम शुभम के घर नहीं जाएंगे, ये उनके जख्मों को कुरेदने वाला है। ठीक है, इसी पे सवाल ले लेते हैं अभिषेक जी से। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता अभिषेक जी, तो अगर यूपी में कोई दंगा करता है, या फिर जैसे कि अभी करणी सेना के द्वारा किया गया था, तब अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि वो मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं, इसीलिए उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो यूपी में जो दंगा करते हैं उनकी जाति होती है, लेकिन जो आतंकवाद फैलाते हैं, लोगों की हत्या कर देते हैं, धर्म पूछकर, उनका कोई धर्म नहीं होता है। धन्यवाद धीरेन जी। और कहीं भी गुरेज नहीं है किसी को, लेकिन अगर किसी को गुरेज होता हुआ दिख रहा है तो वो ऋचा जी को और उनकी पार्टी को दिख रहा है। सारी पार्टियां एक साथ हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, देश की जितनी भी पार्टियां सब एक साथ हैं। देश के सुर में सुर मिला करके बोल रही है, जो ज्यादा से कठिन जो निर्णय है वो आप लीजिए, हम सभी लोग आपके साथ हैं, देश हित में साथ हैं। इससे बड़ा उदाहरण आप क्या लगेंगे? लेकिन आप ओछी राजनीति करना चाहती हैं, आप समाजवादी पार्टी को टारगेट करना चाहती हैं, आप कांग्रेस को टारगेट कर रही हैं। आखिर किस लिए?
सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। जिस समय सर्वदलीय बैठक चल रही थी उस समय प्रधानमंत्री तो वहां पे गलवैया डाल करके हंसते हुए नजर आए थे रैली में। देश बड़ा है कि रैली बड़ी है, इस पे जवाब इनको देना पड़ेगा। देश बड़ा है कि रैली जरूरी है, इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस देखिए हिंदू हो चाहे मुस्लिम, गोली हर किसी ने खाई है और देश में हर किसी व्यक्ति का अहम किरदार है। जो व्यक्ति वहां पे अपनी रोजी रोटी बचाने के साथ साथ लोगों टूरिस्ट को बचाता रहा, वो पूरे परिवार में इकलौता व्यक्ति था कमाने वाला। उसके बारे में आपने एक बार भी नहीं कहा। आपने टारगेट किया, आपने ओछी मानसिकता क्या दिखाई। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा मैं नहीं जानता हूं कि परिवार कौन था, लेकिन मैं अपनी पार्टी के सभी लोगों से कहूंगा ऐसी घटना को ना देखते हुए आप उनके घर जाएं। उसके बारे में एक बार भी आपने जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी मानसिकता ही दूषित है। आप चाहती हैं कि राजनीति चमकाना, लेकिन इससे राजनीति नहीं चमकती है। इससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता कितनी दूषित है। और जैसा कि धीरेन्द्र जी अभी आपने बात कही, दंगा फैलाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पड़ोसी मुल्क का हो चाहे अपने घर का हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहिए। अगर जात पूछ करके आप किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं तो कितना बड़ा अपराध है। आप धर्म पूछ करके कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। अरे इस देश में रहने वाले सभी लोगों का हक है इस देश पर, लेकिन उनको कतई बख्शना नहीं चाहिए। जो देश विरोधी काम करते हो, देश विरोधी काम करने के साथ साथ देश में दूषित मानसिकता फैलाते हैं। ठीक है सुचिर विश्वास जी, विपक्ष को पूरा सहयोग देना चाहिए, लेकिन साथ साथ थोड़ा संयम भी बरतना चाहिए। अब जो आतंकियों के द्वारा कायराना करतूत की गई है, इस पर तुरंत रिएक्शन नहीं लिया जा सकता है। अगर इसके पीछे कोई साजिश हुई या जानबूझकर भारत को एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ, जैसे कि दुनिया आगे बढ़ रही है, एक युद्ध में जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही, ऐसा भी हो सकता है। जी, पहले तो मैं पुनः श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। लगातार हम लोग इसी विषय पर बात कर रहे हैं और संपूर्ण देश खड़ा है सत्ता पक्ष के साथ। और मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक के बाद बहुत स्पष्ट संदेश समस्त दलों द्वारा, समस्त राजनेताओं द्वारा, समस्त व्यक्तियों द्वारा पूर्ण रूपेण सरकार को समर्थन दिया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति विशेष मोतियाबिंद की समस्या से ग्रसित नहीं है तो ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी राजनीतिक दल इस विषय पर सरकार के विरोध में नहीं। तो सबसे पहले तो भाजपा प्रवक्ता को इस बात का स्पष्ट क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि किसी भी दल को हिंदू मुसलमान करने से पहले देश हित और अपने फर्जी राष्ट्रवाद को ऊपर रखते हुए ये स्पष्ट संदेश मिलना चाहिए कि सत्ता पक्ष के साथ सभी दल, सभी राजनीतिक दल एक स्वरूपेण सर्वदलीय बैठक के मुताबिक खड़े। दूसरी बात, हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी बाकायदा जम्मू कश्मीर जाकर पीड़ितों से मिलकर और विगत 10 वर्षों से जो कि फॉसिस्ट ताकतें सत्ता में हैं और जिस हिंसा, सांप्रदायिकता और वैमनस्य का माहौल पूरे देश के अंदर है, उसके लिए किस तरह से खड़े हैं। अब यदि कोई दल के विशेष व्यक्ति कुंठाग्रस्त है क्योंकि शहादत का इतिहास है गांधी परिवार का, पर खच्चे उड़ गए उनके पिता की लाशों को और अपनी दादी की लाश को अपनी गोद में उठाया है, तो मैं ज्यादा कठोर शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहती, लेकिन जब काला पानी काट के पेंशन ले रहे थे तब हम लड़ रहे थे देश के साथ। और अभी 16 के नोटबंदी के बाद दावा किया गया था कि काला धन वापस और आतंकवाद की कमर तोड़ दी, जबकि विदेश नीति उठा करके देखिए, हमारे देश की दुर्गति देखिए। मैं किसी की बयानबाजी में जाना नहीं चाहती, खुलेआम नारे भी लगवाए जाते हैं ना कि गोली मारो सालों को, कभी 80-20। अभी आज की घटना का जिक्र करती हूँ, पिछले 10 वर्ष का कोई वक्तव्य नहीं। लालजी सुमन दलित सांसद भाई एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी गाड़ी पर टायर फेंके गए हैं खुलेआम। करणी सेना खुलेआम तलवारें लहरा रही है और उसी आगरा में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हो रहा है। ये किस प्रकार की हिंसा है, ये किस प्रकार की सांप्रदायिकता है और ये देश को किस ओर, आप थर्ड वर्ल्ड वॉर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो गई। हम अपने देश को, अपने देश के नागरिकों को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। और सभी जो भारतीय जनता पार्टी के शांति दूत हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी समेत, माननीय गृह मंत्री जी समेत, जो लेकर के खड़े हो गए थे ना टेक्नी को मंच पर अपने साथ, और उसके बाद प्रदेश में माफिया ढूंढ रहे थे। आज की ये घटना दूसरी सुनिए, हाथरस में किसी मुस्लिम कारीगर को मंदिर के काम से हटा दिया गया, इस कश्मीरी कारीगर था कोई। तो हम जिस डिवीजन
मतलब जो ये कम्युनल क्लैश और जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, मैंने कहा ना, जो फोर्सेस ताकतें सत्ता में है जिनके एजेंडा को प्रोपेगेंडा सूट करता है, जिनको कम्युनल क्लैश सूट करता है, जिन्हें ये प्रवेश वर्मा अभी जो उनके बयान है या अनुराग ठाकुर के बयान है या प्रवीण तोगड़िया से शुरू करें, और आपने भागवत साहब के बयान का भी जिक्र किया, हिंसा अहिंसा राम रावण सत्य वचन दुनियादारी, ये जो एजेंडा है, जो भारतीय जनता संघ ही तो मदर ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंसा जो जड़ों में बोई है, लगातार बयानबाजी करके जिस तरह का माहौल देश के अंदर पैदा किया है। हम नहीं बात करते ना तो गब्बर सिंह टैक्स की, ना तो एनएसएस के डेटा की, ना सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली, ना तो वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था हमारी पाताल लोक में है, या फिर जो हजारों करोड़ डॉलर्स का कर्जा देश के ऊपर है, या फिर जो हमारी सीमाओं के हालात है, चाहे वो आप चाइना का लें, चाहे वो आप नेपाल के ले, चाहे आप बांग्लादेश समस्या को ले, चाहे बर्मा भूटान, जो हमारी विदेश नीति है, और जो यूके में अभी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ बर्ताव हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका पहुंचे और जो वहां उनके तो हालात बाहर के, और चर्चा थर्ड वर्ल्ड वॉर की, समथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी elaborated, something very, I am just talking about today only. आज इस तरह के खुले टायर फेंके जा रहे हैं राजधानी में दलित सांसद के गाड़ी के सामने, जिस तरह हाथरस में उस कश्मीरी कारीगर को मंदिर के काम से निकाल दिया। ये हाथरस में वो लोग कहाँ थे जब हाथरस में ये रेप पीड़िता को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था इसी योगी सरकार में, उन्हीं की पुलिस के द्वारा। और जब राहुल गांधी मिलने पहुंचे तो हजारों की मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया था, पीड़िता से मिलने तक नहीं दिया गया। जवाब ले लेते हैं ऋचा सिंह जी। वीरेन जी, कांग्रेस की प्रवक्ता ने सारी कहानी सुना दी, लेकिन उस बयान का एक भी बार ना तो खंडन किया, ना तो उस पर कोई रोष प्रकट किया जो रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा तत्काल रूप से इस घटना के बाद दिया गया कि ये घटना इसलिए हुई क्योंकि मुसलमान डरे थे, जबकि उनको ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उनको कंडेम करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सारी बातें कर दी और बताया कि हमारे अध्यक्ष ने कहा है पार्टी के लोगों को जाने। ये वही लोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो संभल में जब बीएनएस की धारा 163 लगी हुई थी तो पत्थरबाजों से मिलने के लिए होड़ मची हुई थी दोनों। ये पत्थरबाजों के घर जाने के लिए तैयार थे, उनसे मिलने के लिए जेल में जाने के लिए तैयार थे। समाजवादी पार्टी माफिया मुख्तार अंसारी के फाटक पर वीरेन जी, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो बाकायदा कश्मीर में पहले आतंकवादियों का साथ देने वाले लोगों के साथ सरकार बनाते हैं और आज बैठ करके यहाँ पे कसीदे पढ़ते हैं। दोहरे चरित्र के लोग यही हैं। जब सत्ता की मलाई उस चाटनी होती है तो कश्मीर में जा करके आतंकवादियों के साथ साठगांठ करने वाली पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं। ठीक है अभिषेक जी, करते हैं, ये देश हित की बात करते हैं। ठीक है अभिषेक जी, आपका सवाल होगा, आपका सवाल हो गया, सुन लीजिए, बीच में नहीं तलवे चाटे हैं, आज ये वो बातें कर रहे हैं। देश हित की बात इनसे सीखनी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है अभिषेक जी, आपका सवाल हो गया, बीच में नहीं। व्यक्ति देश हित में काम करता है और देश के साथ बराबर से खड़ा हुआ है। आप इस बात को समझ सकते हैं जब ऐसी घटना को अंजाम होने के बाद देश का हर एक व्यक्ति साथ खड़ा। ठीक है अभिषेक जी, बीच में नहीं, आएंगे आपके पास। नहीं अभिषेक जी, ऋचा सिंह जी, किसी की भी आवाज और किसी दिया गया, लेकिन उसका धर्म ढूंढने का काम अखिलेश यादव करते हैं। ठीक है अभिषेक जी, आप बोलिए। देश का हर एक व्यक्ति देशभक्त है और देश की सरकार के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता अपनी ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। ये सिर्फ धर्म और जाति में फंसी हुई है, लेकिन देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति विशेष का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो देश हित में खड़ा हुआ है। आपको कोई पेटेंट कराना नहीं सीखेगा। नहीं अभिषेक जी, उनका यही पूछना है। अभिषेक जी, ऋचा सिंह जी का यही पूछना है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आपकी पार्टी की मुखिया तरफ से यह बयान दिया गया, लेकिन जिन लोगों की हत्याएं की गई हैं कश्मीर में, उन सभी का धर्म पूछा गया था, किसी की जाति नहीं पूछी गई थी, धर्म पूछा गया था। ये सवाल है। अरे तो धर्म पूछा गया तो ये पाकिस्तान की गलती है ना कि उसने इतनी ऊंची राजनीति की है। उसने किसी भी देश के लोगों के ऊपर प्रहार किया, हमला किया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? और आप बैठ करके धीरेन्द्र जी, आप एक व्यक्ति होकर के, कितने बड़े एंकर होकर के आप धर्म और जाति की बात कर रहे हैं।
इतना बड़ा मैं वो सवाल दोहरा रहा था अभिषेक जी, वो सवाल दोहरा रहा था। परिवार से कोई संबंध नहीं है तो उससे पीड़ितों को पीड़ा पहुंचती है। आपको कहना चाहिए कि हर परिवार हमारा परिवार है, हर परिवार समाजवादी पार्टी का हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता देश के साथ खड़ा हुआ है, सभी पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ है। आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को साफ साफ बोल के रखा हुआ है, करके बता दिया। ये कहना कि हम 140 करोड़ लोग हम साथ खड़े हैं, अपने कृत्यों से भी इसको दिखाया जाता है। और नहीं तो ऋचा सिंह जी, और ऋचा सिंह जी, और कितना समय, कुछ और बयान दे रही थी अभी, और कितना समय, तीसरी बार आप सत्ता में आई हैं, आतंकवाद का खात्मा कब होगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, इनके बस का कुछ नहीं है। इनके बस का सिर्फ इतना है कि देश को सिर्फ नहीं अभिषेक जी, बीच में मत और बोलिए, अनर्गल बैठ करके बयान देंगी। किसी की बात समझ में नहीं आएगी, बीच में नहीं। आदरणीय आतंकवाद के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। घर में घुस के मारने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और पहलगाम की घटना के बाद भी जो प्राथमिक कदम उठाए जाने चाहिए थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीजें हैं, प्राथमिक कदम उठाए जा चुके हैं, डिप्लोमेटिक कदम उठाए जा चुके हैं। और अब आप बहुत जल्द देखेंगे, देखिए सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सारी चीजें टीवी पर तो बैठ कर डिस्कस नहीं होती हैं। हम अखिलेश यादव तो है नहीं कि अपने जो हमारी उसके ऊपर मैं इनको याद दिला दूं कि इनकी पार्टी वही है जो देश के शहीदों के ताबूत घोटाले तक इन्होंने कर डाले थे। इनको याद दिला दूं, मैं पुराने गड़े मुद्दे उखाड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऋचा जी शर्म कीजिए, आप तो वो लोग हैं जो देश के शहीदों के ताबूत घोटाले तक कर जाती हैं और उसके बाद शर्म नहीं आती है, उसके बाद बैठ करके आप देश हित की बातें करती हैं। मुख्तार अंसारी के फाटक पर इसलिए बता रहा हूं, बताइए सूची विश्वास, आपकी बात नहीं है। आज जहां एक तरफ पूरा देश बदला मांग रहा है, पूरा देश एक साथ खड़ा, लेकिन आपने सभी नेता राजनीति में लगे हुए, कहां तक ये सही, कहां तक ये जायज है कि देश की जनता बदला मांग रही है लेकिन सत्ताधारी राजनीति में लगे हुए हैं? देखिए, पहले तो मैंने शुरू में ही स्पष्टीकरण दे दिया था, लेकिन मैंने कहा था कुछ प्रवक्ता जो मोतियाबिंद की समस्या से पीड़ित हैं, और भाजपा प्रवक्ता ने साबित कर दिया कि उन्होंने मेरे वक्तव्य के स्पष्टीकरण को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला सारा फॉर्मेट इस्तेमाल कर लिया। मुख्तार अंसारी भी ले लिया, अतीक अहमद भी ले लिया, पत्थरबाज भी ले लिया, पाकिस्तान प्रायोजित भी ले लिया, रॉबर्ट वाड्रा भी ले लिया। मैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, मैंने टायर आज फेंकने की घटना का जिक्र किया है। ये आज वर्तमान दलित सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर लगातार टायर इकट्ठा करने में संगठन को दम लगा होगा। अब वो किसने कराया ये तो यही पता कर पाएंगे भाई सत्ता में है कि बीएचपी वाले थे कि बजरंग दल वाले थे कि आपके 105 एजेंडा बेस्ड है, वो गौ रक्षा से लेके आप तमाम टाइप का एजेंडा चलाते हो। तो आपकी प्रोपेगेंडा मशीनरी का कौन सा प्रोपेगेंडा था जिसने खुलेआम इस तरह की घटना को पत्थरबाजी पहले टायरबाजी पे थी। रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर, रॉबर्ट वाड्रा, क्या हम आपके अधिकृत प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं? ठीक है, आपने पाकिस्तान प्रायोजित कहा, बिरयानी खाने आप जाओ, जिन्ना की चादर चढ़ाने मजार पे आप जाओ, है ना, बिना प्रोटोकॉल के हवाई जहाज आप उतारो, और उसके बाद आप पाकिस्तान प्रायोजित करते हो। ये गीदड़ भपकियां कब तक चलेंगी? 56 इंच के सीने में जान है तो ये देश का बच्चा बदला नहीं मांग रहा है, देश का बच्चा स्वाभिमान की रक्षा मांग रहा है। और आप वहां बिहार में दांत निकाल रहे हैं, मधुबनी में खिकिया रहे हैं, आप चुनाव की पॉलिटिक्स को साध रहे हैं, आप दूसरे दलों को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप देश को हिंसा में झोंक रहे हैं, आप सांप्रदायिकता का बीज बो रहे हैं, और उसके बाद आके मीठी मीठी बातें करके सभी दलों पे ठीकरा फोड़ के हिंदू मुसलमान करके खटारा बयान देके बहुत बहुत शुक्रिया समय दिया ऋचा सिंह जी और अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुची जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जहां पर देश बदला मांग रहा है, जिस तरह की काराना करतूत पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की तरफ से की गई है, पूरा देश एक साथ खड़ा है, लेकिन इस एकजुटता में कहीं ना कहीं नेता अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। दो टोक में फिलहाल इतना ही, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।